जायफल मूल रूप से महाद्वीप के पूर्व में स्थिति मलाका द्वीप का पेड़ है। जायफल के पेड़ दो तरह के होते हैं, नर और मादा। मादा जाति के जायफल के फूल छोटी छोटी मंजरियों पर आते हैं और पत्ते भाले के जैसे चौड़े होते हैं। नर जाति के जायफल के पत्ते बड़े होते हैं और उनको अंग्रेजी में मिरिस्टिका मैक्रोफिला कहते हैं। इन पत्तों को मसलने से कुछ सुगंध आती है। इन पेड़ों पर फूल तो होते हैं पर पुष्प कोश नहीं होता है। अधिक मात्रा में जायफल के उपयोग करने से प्रभाव उत्पन्न होता है। इसके अलावा प्रलाप, चक्कर आना, मूर्छा, वीर्य का पतला होकर नपुंसकता आना, यकृत और फेफड़ों पर दुष्प्रभाव होना, सिर दर्द और बेहोशी तक उत्पन्न हो सकती है। गर्म प्रकृति के लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। मात्रा: चूर्ण लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम, तेल 1 से 3 बूंद। विभिन्न रोगों में सहायक तुलसी के रस में जायफल को घिसकर 1 चम्मच की मात्रा में 3 बार खाएं। इससे हिचकी बंद हो जाती है। चावल के धुले पानी में जायफल को घिसकर पीने से हिचकी व उल्टी बंद हो जाती है। कच्चे दूध में जायफल घिसकर सिर में लगाएं। इससे बहुत आराम मिलेगा। सिर में दर्द होने पर जायफल को पानी में घिसकर माथे पर लेप की तरह लगाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है। जायफल के काढ़े से 3-4 बार गरारे करें। इससे मुंह के छाले नष्ट हो जाते हैं। जायफल के रस में पानी मिलाकर कुल्ले करने से छाले ठीक हो जाते हैं। जायफल को पानी में घिसकर आधा आधा चम्मच 2-3 बार पिलाएं। इससे बच्चों का दस्त बंद हो जाता है। जायफल को पानी में घिसकर दिन में खुराक के रूप में पीने से सर्दी लगने से बच्चों को होने वाले दस्त में लाभ होता है। जायफल में गुड़ को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बनाकर 1-1 गोली को 2-2 घंटे के बाद खाने से कब्ज और बदहजमी के कारण होने वाले दस्त दूर होता है। जायफल को पानी में घिस लें, फिर उसमें पिसी हुई सौंफ को अच्छी तरह मिला लें। इसे पानी के साथ छोटे बच्चों को एक दिन में 2 से 3 बार खुराक के रूप में देने से अतिसार यानी टट्टी के लगातार आने में रुकावट होती है। 1 ग्राम जायफल के चूर्ण को आधे कप पानी के साथ दिन में सुबह और शाम पिए। इससे पेट का फूलना, पेट में दर्द और पतले दस्त बंद हो जाते हैं। जायफल 1 ग्राम, केसर 1 ग्राम और तज 1 ग्राम, छोटी इलायची 480 मिलीग्राम, लौंग 480 मिलीग्राम, खड़िया मिट्टी 5 ग्राम और चीनी 9 ग्राम की मात्रा में मिलाकर चूर्ण बनाकर रख ले। इस चूर्ण को चाटने से अतिसार समाप्त हो जाता है। जायफल को भूनकर 240 मिलीग्राम से लेकर 960 मिलीग्राम की मात्रा में लेकर सेवन कराने से लाभ होता है। ध्यान रहे कि इससे अधिक मात्रा में लेने से चक्कर और बेहोशी भी हो सकती है। जायफल के बारीक चूर्ण को देशी घी और चीनी के साथ चटाने से अतिसार में लाभ होता है। जायफल को घिसकर चाटने से बच्चों के दांत के निकलते समय होने वाले दस्त में आराम मिलता है। जायफल के पिसे हुए चूर्ण को लगभग 500 मिलीग्राम से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से अतिसार समाप्त हो जाता है। गाय के घी में जायफल घिसकर पैर के तलुओं और आंखों की पलकों पर लगाएं, इससे नींद अच्छी आएगी। जायफल को जल या घी में घिसकर पलकों पर लेप की तरह लगाने से नींद जल्दी आ जाती है। सर्दी व जुकाम: जायफल को पानी में घिसकर लेप बना ले। इस लेप को नाक पर, नथुनों पर और छाती पर मलने से जल्दी आराम मिलेगा। साथ ही जायफल का चूर्ण सौंठ के चूर्ण के बराबर की मात्रा में मिलाकर 1/4 चम्मच 2 बार खिलाएं। इससे सर्दी और जुकाम का रोग दूर हो जाता है। जायफल पिसा हुआ 1 चुटकी की मात्रा में लेकर दूध में मिलाकर देने से सर्दी का असर ठीक हो जाता है। इसे सर्दी में सेवन करने से सर्दी नहीं लगती है। कच्चे दूध में जायफल घिसकर रोजाना सुबह और रात में पूरे चेहरे पर लगाएं। इससे मुंहासे के अलावा चेहरे के काले धब्बे भी दूर होंगे और चेहरा भी निखर जाएगा। नींबू के रस में जायफल घिसकर 2 चम्मच की मात्रा में सुबह शाम भोजन के बाद सेवन करने से गैस, कब्ज की तकलीफ दूर होगी। जायफल के छोटे छोटे टुकड़ों को दिन में 2 से 3 बार चूसते रहने से मुंह की दुर्गंध और फीकापन दूर हो जाता है। जायफल के टुकड़े 240 से 360 मिलीग्राम की मात्रा में चबाने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। इसके सेवन से चक्कर एवं मूर्छा, बेहोशी के लक्षण प्रकट हो सकते हैं। रुई से जायफल का तेल दांत की जड़ में लगाने और खाली भाग में फोहा भरकर दबाए रखने से दर्द में आराम मिलेगा। पान में जायफल का टुकड़ा डालकर खाने और जायफल को पानी में घिसकर बने लेप को गर्म गर्म ही कमर में लगाकर मालिश करें।
इससे कमर का दर्द समाप्त हो जाता है। जायफल को घिसकर रात में कमर पर इसका लेप करने से कमर दर्द मिट जाता है। जायफल को पानी के साथ सिल पर घिस लें, फिर उसे 200 मिलीलीटर तिल्ली के तेल में अच्छी तरह गर्म करें। ठंडा होने पर कमर की मालिश करें, इससे कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। माँ का दूध छुड़ाकर ऊपरी दूध पिलाने पर यदि शिशु को न पच रहा हो तो दूध में एक जायफल डालकर खूब उबालें, फिर ठंडा करके पिलाएं। इससे दूध आसानी से हजम होगा और मल बंधा हुआ दुर्गंध रहित होगा। टी हद के साथ 1 ग्राम जायफल का चूर्ण सुबह शाम खिलाएं, इससे भूख का लगना बंद हो जाता है। जोड़ों का दर्द, 1 भाग जायफल का तेल और 4 भाग सरसों का तेल मिलाकर जोड़ों के दर्द, सूजन, मोच पर 2-3 बार मालिश करें, इससे आराम मिलेगा। इससे नपुंसकता और शीघ्र पतन का रोग समाप्त हो जाता है। जायफल का चूर्ण आधा ग्राम शाम को पानी के साथ खाने से 6 हफ्ते में ही धातु की कमी और मैथुन की कमजोरी दूर होगी। दुर्बलता, जायफल और जावित्री 10-10 ग्राम और अश्वगंधा 50 ग्राम मिलाकर पीस लें। 1 चम्मच सुबह शाम दूध के साथ नियमित लें। घाव, जायफल के तेल का मरहम बनाकर घाव पर लगाएं, इससे घाव में लाभ पहुंचेगा। जायफल के तेल को दांतों के नीचे रखने से दांत के कीड़े मरते हैं और दर्द भी खत्म हो जाता है। आँख आना, जायफल को पीसकर दूध में मिलाकर आँखों में सुबह और शाम लगाने से लाभ मिलता है। लगभग 1 ग्राम की मात्रा में जातिफल आदि के चूर्ण को 1 ग्राम पानी के साथ सुबह शाम के समय लेने से दमा ठीक हो जाता है। 1 ग्राम जायफल और 1 ग्राम लौंग के चूर्ण में 3 ग्राम शहद और 1 रत्ती बंद भस्म मिलाकर खाने से श्वास रोग में लाभ मिलता है। जायफल, पुष्कर मूल, काली मिर्च, पीपल सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण तैयार कर लें, फिर इसमें से 3-3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम शहद के साथ सेवन करने से खांसी दूर हो जाती है। जायफल का चूर्ण, सौंठ का चूर्ण और जीरे को पीसकर चूर्ण बना ले। इस बने चूर्ण को भोजन करने से पहले पानी के साथ लेने से आधमान गैस नहीं होता है। गर्भधारण, जायफल और मिश्री 50-50 ग्राम की मात्रा में पीसकर चूर्ण तैयार कर ले। इसे 6 ग्राम की मात्रा में माहवारी के बाद सेवन करना चाहिए। आहार में चावल और दूध का सेवन करें, इससे गर्भधारण हो जाएगा। वमन, जायफल को पानी के साथ पीसकर पीने से उल्टी आना बंद हो जाती है। पेट की गैस बनना, जायफल और सौंठ का चूर्ण बना ले। इस बने चूर्ण को खाना खाने के बाद थोड़ी सी मात्रा में रोजाना पीने से लाभ होता है। जायफल को नींबू के रस में घिसकर चाटने से लाभ होता है। जो जायफल, सौंठ और जावित्री को एक साथ पीसकर किसी कपड़े में बांधकर सूंघने से जुकाम में आराम आता है। जायफल को पानी के साथ पीसकर शहद में मिलाकर सुबह और शाम को बच्चों को चटाने से बच्चों को बार बार होने वाला जुकाम ठीक हो जाता है। जायफल और सौंठ को गाय के घी में घिसकर चटाने से बच्चों को जुकाम के कारण लगने वाले दस्त बंद होते हैं। संग्रहणी, जायफल, चित्रक, सफेद चंदन, वायबिडन, इलायची, भमसेनी कपूर, वंशलोचन, सफेद जीरा, सौंठ, काली मिर्च, पीपल, तगा, लौंग, इन सबको बराबर बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीस ले। फिर इसमें 500 ग्राम मिश्री को पीसकर उसमें मिला दे। इस चूर्ण में से चुटकी भर चूर्ण मट्ठा के साथ खाने से संग्रहणी अतिसार में लाभ होता है।